टॉपिक दैट इज द मार्केट फॉर द गुड्स. लाइक वी हैव डिस्कस्ड कि भाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे आई, लेबर्स का क्या होता था, इंडस्ट्रियलिस्ट का, हम लोगों ने पूरी एक एक चीज चैप्टर की बहुत अच्छे से देखी. पार्ट ये है कि भाई लेबर का काम क्या होता है. सर लेबर का काम प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन करना. भाई मैं फैक्ट्रीज डाल दूंगा तो फैक्ट्रीज भी मेरे को प्रोडक्शन में हेल्प करेगी, ठीक है. मैंने सारी चीज डिस्कस कर ली, हर एंड की प्रॉब्लम डिस्कस कर ली. अब बना के तो रख लूंगा, उसका अचार डालना है क्या? नहीं ना, ऑब्वियस ही बात है. इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं सेल करना पड़ेगा. तो सर ये सेल कहां पर होगा, ठीक है, या जो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होते थे मैनचेस्टर के अंदर भी या फिर इंडिया के अंदर भी, ठीक है, तो जो भी प्रोडक्ट होते थे ये सेल कैसे होते थे, क्या क्या स्ट्रेटजीज ये लोग यूज करते थे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है. हम लोगों ने इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में समझा, हम लोगों ने जब ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ा था तो भी समझ में आया. अब हमको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल गुड्स बन रहे हैं, ठीक है. जब इंडस्ट्रियल गुड्स बन रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन बढ़ रहा है. प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो मुझे ये दिमाग लगाना है कि मैं किस स्टाइल के अंदर प्रोडक्ट को बेचूं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मेरा प्रोडक्ट बिके, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मुझे प्रॉफिट से मतलब है, ठीक है. प्रॉफिट कब होगा, जब मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल होगा, ठीक है. अब मैन्युफैक्चर करके पटक तो दिया, लेकिन अगर मैं बेच नहीं पा रहा हूं तो ये मेरे कोई काम का नहीं होगा. तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज द मार्केट फॉर द गुड्स, कि वो प्रोडक्ट बेचे कहां जाते थे और कैसे जाते थे. तो देखते हैं सबसे पहले क्या बता रहे हैं. अब देखो यहां पर आने के पहले अपन लोग एक चीज बेसिक समझते हैं कि जब गुड्स, अगर हम लोग देख रहे हैं कि जब गुड्स को मुझे बेचना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, कुछ लोगों को के बारे में इंफॉर्मेशन देनी होगी ना. लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि यार भाई ये प्रोडक्ट है, कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है, या इस प्रोडक्ट के ये पर्टिकुलर यूजेस है, तो लोग जाके इसको खरीदेंगे. तो इसी तरीके से, और लोग क्या होता है, कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेंगे क्या? नहीं, वो प्रोडक्ट खरीदेंगे जो उनको यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, राइट. उसके ऊपर उनको क्यूरियोसिटी होगी कि नहीं यार ये मुझे खरीदना है या ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा है, राइट. और ऑब्वियसली बात है क्वालिटी प्रोडक्ट्स ही खरीदे जाएंगे. तो जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे, तो इन्होंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट्स के अंदर ये चीजों को ऐड करा, ठीक है, और इन्हीं स्ट्रेटजीज को यूज करके अपने प्रोडक्ट को सेल करा. सबसे जो पहली स्ट्रेटजी वो लोग यूज करते थे वो होती थी एडवर्टीजमेंट, ठीक है. एडवर्टाइजमेंट एक ऐसा सोर्स होता है जिसके थ्रू मैं क्या करता हूँ, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ. देखो एडवर्टीजमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि मेरे प्रोडक्ट को सेल करना, ठीक है, बट जो एडवर्टीजमेंट होता है इसका ये मोटिव होता है कि एट द एंड ऑफ द डे मैं मेरे प्रोडक्ट के बारे में लोगों को इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दूं. जब लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी तो वो ऑब्वियस सी बात है वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे अगर वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होगा. तो सबसे पहला तरीका उन्होंने क्रिएट करा कि एडवर्टीजमेंट. वो अलग अलग टूल्स यूज करते हैं, जैसे कोक का एडवर्टीजमेंट हम लोग देख रहे हैं, 7 अप का, तो जितने भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स होते थे उन सबका क्या होता था, एडवर्टीजमेंट. देखो बिना एडवर्टीजमेंट को हम लोग बोल सकते हैं कि एक लाइफलाइन ऑफ सेल्स होता है, ठीक है. अगर मैं प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, मैं उसको एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. दुनिया की सबसे बड़ी जो टूथपेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो होती है कोलगेट, राइट. हम लोग को पता है कोलगेट. और कोलगेट ये खुद बोलती है, हम लोगों को सबको पहले टूथपेस्ट का अगर नाम लेना है तो दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक ही क्या होता है, कोलगेट होता है, ठीक है. भले ही वो XYZ कोई भी जो टूथपेस्ट है वो क्यों नहीं यूज करता है, कोलगेट क्यों स्ट्राइक करते हैं. कोलगेट की इतनी खतरनाक ब्रांड वैल्यू क्रिएटेड है, ठीक है, लोगों के माइंड पे इतनी बुरी तरीके से, मतलब इतने अच्छे तरीके से वहां पर इम्प्रिंटेड है उसका कि टूथपेस्ट यानी कोलगेट, राइट. अब बात समझना, कोलगेट कंपनी खुद बोलती है कि अगर हमने एडवर्टाइज करना बंद कर दिया, ठीक है, अगर हम लोगों ने एडवर्टाइज करना बंद कर दिया तो हमारा प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, ठीक है. तो मुझे अगर प्रोडक्ट को सेल करना है तो सेल करने का एक तरीका मेरे पास क्या होगा, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू में लोगों को तक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है. तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्लोगन्स के थ्रू, अलग अलग जिंगल्स के थ्रू क्या किया जाता था. जैसे पार्ले जी का है तो जी माने जीनियस, ठीक है. अमूल का सुनते हैं, अमूल दूध पीता है इंडिया. तो ये क्या होते थे, कुछ जिंगल्स हो गए, कुछ स्लोगन्स हो गए, कुछ अट्रैक्टिव पैकेजिंग हो गई. इसके थ्रू क्या किया जाता था, एडवर्टाइज किया जाता था अपने प्रोडक्ट को, ठीक है. दे ट्राई टू शेप द माइंड्स ऑफ द पीपल एंड क्रिएट न्यू नीड्स. अब बात समझना कि मेरी इधर कोई एग्जिस्टिंग नीड होगी जिसको मैं सेटिस्फाई कर रहा हूं, या फिर वो नीड को क्रिएट करते थे. जैसे एग्जांपल समझना, मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो मुझे कुछ ऑब्वियसली खाना है अपनी भूख को सेटिस्फाई करने के लिए. तो फॉर एग्जांपल आई नीड ब्रेड एंड बटर, ठीक है. ये मेरा जो बेसिक ब्रेड एंड बटर है, इससे मेरी भूख सॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी. पार्ट ये है कि एडवर्टाइजमेंट क्रिएट क्या करता था, नहीं, आपको अगर भूख लग रही है तो आपको मैकडी का ही बर्गर खाना है या आपको डोमिनोज का ही पिज्जा खाना है.
पिज्जा तो मैं कोई सा भी खा सकता हूँ ना, दुनिया में हजारों ब्रांड्स होते हैं पिज्जा खाने के, लेकिन आपको डोमिनोज का ही पिज्जा खाना है। ये क्या कर रहे हैं, ये विद द हेल्प ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट दे यूज टू क्रिएट दैट पर्टिकुलर नीड कि भाई नहीं आपको जाना है तो यही जाना है। तो वो एक कंसेप्ट होता था एडवर्टीजमेंट का, जिसके थ्रू क्या करते थे वो लोग नई नीड्स को क्रिएट करते थे। ठीक है, नीड क्रिएट कहीं नहीं हो सकती, नीड जो है वो रहती है, लेकिन उसको शेप देते थे लोगों के माइंड के अंदर, नए नए आइडियाज को, मतलब उनके आइडियाज के थ्रू लोगों के माइंड पे स्ट्रक करते थे कि नहीं आपको पिज्जा खाना है तो आपको डोमिनोज का ही पिज्जा खाना है, अगर आपको बर्गर खाना है तो मैकडी का ही बर्गर खाना है। गेटिंग मी? चलो आगे। When Manchester Industries began selling cloth in India, they put labels on the cloth bundles. बात समझना, आज भी हम लोग एप्पल्स आते हैं, ठीक है, तुम लोगों ने नोटिस करा होगा एप्पल्स के ऊपर एक स्टिकर लग दिया जाता है। एक एप्पल सेम, मैं एक जेन्युइन केस बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं उसके पास गया एप्पल वाले के पास, मैंने बोला भैया एप्पल क्या आपने रेट के दिए हैं, तो उसने बोला कि भैया ये जो जिसपे स्टिकर लगा है वो 120 रुपये किलो है और जिसपे स्टिकर नहीं लगा है वो 100 रुपये किलो है। तो मैंने कहा यार सर ऐसा क्या है कि वो जरा सा एक स्टिकर चिपकी लगी रहती है उसके ऊपर, वो स्टिकर लगाने से आपने उसके 20 रुपये किलो बढ़ा दिए, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उसने बोला टेक्निकली देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये भी जिस क्वालिटी के, जैसे मान लो डेलिसन, अगर हम लोग एप्पल समझते हैं तो ठीक है, बोले ये भी डेलिसन है ये भी डेलिसन है, बोथ आर ऑफ सेम क्वालिटी, सब कुछ सेम है। तो मैंने कहा फिर डिफरेंस क्या, 20 रुपये किलो आपने बढ़ा दिया एग्जैक्टली। बोले उसके ऊपर स्टिकर लगा है और वो स्टिकर क्या अश्योर कर रहा है कि ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये जो स्टिकर का कंसेप्ट लेकर ही आए थे ना ये लोग, ये मैनचेस्टर गुड्स लेकर आए थे। ठीक है, मतलब ये जो यूरोपियन ट्रेडर्स हैं ना, ये लोग वो स्टिकर कंसेप्ट लेकर आए थे। वो स्टिकर पे क्या लिख देते थे, कुछ भी लिख देते, वो क्या लिख देते कि मेड इन मैनचेस्टर। अब जब मेड इन मैनचेस्टर लग गया किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, मेड इन फलाना, आजकल कोई भी प्रोडक्ट चाइनीज प्रोडक्ट लो तो मेड इन चाइना। ठीक है, अब कोई मेड इन चाइना प्रोडक्ट होते तो हम क्या समझते हैं कि ये तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, राइट। अभी क्योंकि हम इमेजिन ही वही करते हैं, हर चीज के ऊपर क्या हो गया है कि उसकी कंट्री का जब नाम चला जाता है तो क्या शो कर रहा है कि वो शो कर रहा है ये सुपीरियर क्वालिटी का है। एक कोई प्रोडक्ट इंडिया में बना है और एक कोई प्रोडक्ट वही अगर यूएस में बना है, फॉर एग्जांपल अगर कोई शू है, नॉर्मल शूज है तो एक नॉर्मल होगा, और अगर वही शूज एडिडास का होगा तो कितना डिफरेंस हो जाएगा भाई। सेम पैटर्न, एवरीथिंग इज सेम, बस डिफरेंस क्या है कि उसके ऊपर एडिडास का स्टिकर लगा है और एडिडास एक इंटरनेशनल कंपनी है, तो मतलब ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट होगा। गेटिंग मी? तो सेम ये क्वालिटी अश्योर करता। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, मैनचेस्टर इंडस्ट्रीज ने वो एक स्टिकर लगा दिया बंडल्स के ऊपर कि ये भाई मेड इन मैनचेस्टर है। जब मेड इन मैनचेस्टर वो होने लगा तो बायर्स क्या होते थे, देखो या तो वो नेम ऑफ कंपनी लगाते थे, जो कि जिससे हो क्या रहा है कि वो एज ए ब्रांड मार्क फॉर क्वालिटी उसको रिकॉग्नाइज करने लगे कि नहीं यार ये क्वालिटी प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं ये और ज्यादा स्पीड से क्या होते थे, इनके प्रमोट होते थे और सेल होते थे। ठीक है, यही अभी क्या चीज है, देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, जैसे बायर्स ऑफ मेड इन मैनचेस्टर अगर दिख गया तो वो क्या कर सकते थे, वो एक्सपेक्ट करते थे कि यार नहीं ये जो प्रोडक्ट है ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होगा, अगर वो बाय कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको बिना एक सेकेंड थॉट के उसको बाय कर लेते थे। अभी इसीलिए इंडिया के अंदर क्या किया जा रहा है भाई, जब हम लोग कितने स्कीम्स हमारे इंडियन गवर्नमेंट स्टार्ट की जा रही है कि भाई मेड इन इंडिया हो, ठीक है, मेक इन इंडिया स्कीम हो, तो आजकल कोई भी प्रोडक्ट्स होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसके ऊपर कितने जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं कि नहीं यार ये इंडियन प्रोडक्ट है, वी शुड गो फॉर एन इंडियन प्रोडक्ट, इट इज मेड इन इंडिया। ठीक है, इट इज प्रमोटेड बाय द मेक इन इंडिया स्कीम्स, राइट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, कितने सारी स्कीम्स जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अभी चालू करी है। तो अगर वो स्टिकर लग जाता है इस प्रोडक्ट के ऊपर तो वी फील वेरी कॉन्फिडेंट, वी फील वेरी सेफ कि नहीं हम लोग जो पैसे खर्च कर रहे हैं इस कमोडिटी पे वो इंडिया के अंदर ही यूज हो रहे हैं, तो इससे डेवलपमेंट इंडिया करते हैं, एक इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ जाता है अभी हम लोग के लिए। लेकिन बात उस फेज की जा रही है, उस वक्त क्या हो रहा था, जिसे उसमें मेड इन मैनचेस्टर लिखा गया, ठीक है, तो क्या कर लोग क्या समझते थे कि यार ये बहुत अच्छी क्वालिटी का, और वो कॉन्फिडेंट, और ऑब्वियसली बात एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं यार भाई देख मैं तो एडिडास के शूज पहन रहा हूँ, मैं तो भाई रैंगलर के जींस, मतलब अलग अलग जब वो आपके ऊपर एक टैग लग जाता है तो उस टैग से क्या हो जाता है आपका सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बढ़ जाता है। उसके कारण क्या होता है आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, और ये एक इंटरनेशनल ट्रेड को जो वो लोग कर रहे थे उनका आइडिया बहुत अच्छी तरीके से प्रमोट हुआ। ठीक है, लेबल्स कोई भी वर्ड्स कैरी नहीं करते, देखो उन्होंने क्या बताया, बट द लेबल्स डिड नॉट कैरी एनी वर्ड्स और टेक्स्ट, बस वो क्या करते थे अपने, जैसे यहाँ पर करा हम लोगों ने कि मेड इन मैनचेस्टर है, ठीक है, वो इतनी ज्यादा डिटेल कैरी नहीं कर रहे, ये पार्ट कुछ और है लेकिन कुछ और समझा रहा हूँ कि वो सिर्फ नॉर्मल चीजें कैरी करते थे भाई कि 100% क्वालिटी मेड इन मैनचेस्टर, तो उसी से लोग अट्रैक्ट हो गए। धीरे धीरे क्या हो गया, जब ये चीज उनको देखा कि यार एक छोटे से लेबल से इतना ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है,
तो हम क्यों ना और डेवलपमेंट करें, ठीक है। सिर्फ मेरे बंडल के ऊपर अगर घुमा के लिख दिया मेड इन मैनचेस्टर तो मेरे प्रोडक्ट बढ़ गए, तो मैं क्या करूँ, कुछ और इनोवेशंस करूँ। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, बाद में सिर्फ ये लोग ने वर्ड्स और टेक्स्ट कैरी करने के साथ साथ क्या करा, इमेजेस भी लगाना स्टार्ट कर दी, ठीक है। और वो जब इमेज लगा रहे थे तो क्या होगा, जिससे मान लो अपन कोई कपड़े लेने जाता है, ठीक है, तो क्लॉथ्स लेने जाते हैं तो क्या होता है, बाहर एक प्रॉपर एक स्टिकर लगा रहता है, उसमें एक मॉडल खड़ा रहता है, उसने उस शर्ट को वेयर कर रखा रहता है और वो देखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने बिना उसको ओपन करे पूरी क्या कर सके, देख लेते कि यार ये शर्ट किस तरीके का। ऐसे ही अगर साड़ी जनरली देखने जाते हैं तो वुमेन ईच एंड एवरी साड़ी तो पहन पहन के देखने नहीं वाली, वहां पर साड़ी तो सब सेम है ना, उसके क्लॉथ का साइज तो सेम ही होगा। वो क्या देखते हैं कि अच्छा ये साड़ी जब पूरी पहन ली जाएगी तो ये इतनी अच्छी दिखेगी, ठीक है। उसके ऊपर एक वो क्या लगा देते हैं, एक पोस्ट, एक उसके साथ में क्या समझ सकते, लीफलेट दे दिया जाता है, ठीक है, या फिर उसके बाहर एक कैटलॉग दे दिया जाता है हम लोग को कि आप देख लो इन इन पैटर्न्स की हमारे पास साड़ी है। तो इसी तरीके से क्या किया गया, अब उन्होंने एक इलस्ट्रेटेड इमेज लगानी स्टार्ट कर दी अपने प्रोडक्ट के साथ, और उसके अंदर क्या करा, ये वेरी करता था कंट्री टू कंट्री। बात समझना, मैगडी का जो एडवर्टीजमेंट है वो इंडिया में अलग होगा, और सेम मैगडी का एडवर्टीजमेंट अगर यूएस करना है तो उनको यूएसए में अलग होगा। कोई भी प्रोडक्ट ले लो, कोक का एडवर्टीजमेंट, थम्स अप का एडवर्टीजमेंट, हम देखते हैं जितने भी एपी फीस का एडवर्टीजमेंट हो रहा है, एपी फीस हो गई, कोक हो गया, जितने भी मेरे कंज्यूमेबल ड्रिंक्स होते हैं, इसके ऊपर एडवर्टीजमेंट इंडिया के एक्टर्स का होता है, ठीक है। भाई वो डर के आगे जीत है, 7 अप पियोगे, ऋतिक रोशन आता है, बेहतरीन आई गेस 7 अप का ही है ना, वो ऋतिक रोशन आता है, गाड़ी वाड़ी चलाता है, 2 गुट जिंदगी की और अच्छी गाड़ी भगाता है। क्या हो रहा है, लोग कितने ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अगर वो इंडियन किसी एक्टर को देख लेते, बोले नहीं यार, जो भी उसको फैन होंगे ऋतिक रोशन के तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या करते हैं, उसका प्रोडक्ट कंज्यूम करने लग जाते हैं। सेम अगर यहीं पे ब्रूसली लगा दिया जाता, ठीक है, या कोई भी जैकी चैन लगा दिया जाता तो माइट बी पॉसिबल इतने लोग अट्रैक्ट नहीं होते इंडिया के अंदर। सेम क्या हो रहा है, जब जापान के अंदर, चाइना के अंदर जब जैकी चैन एडवर्टाइज करने जाता है, ठीक है, तो कितना एकदम ह्यूज इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। तो पार्ट वही हो रहा है कि हर कंट्री टू कंट्री क्या करते थे ये लोग, अपना एडवर्टीजमेंट, अपने जो लेबल्स होते थे लोग चेंज करते जाते थे, ठीक है। इमेजेस ऑफ इंडियन गुड्स, अब इमेजेस जो इंडियन गुड्स होते थे उन पे क्या करते थे, वो इंडिया के गॉड्स और गॉडेस का इमेज देखो पेस्ट कर देते थे, जिससे इनका प्रमोट होता था। बात समझना है, ब्रिटिशर्स को कोई पता नहीं कि भैया जो ये कृष्ण जी हैं ये कौन होते हैं, उनको ये नहीं पता है कि भैया जो राम जी हैं ये कौन है, विष्णु जी हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं, लक्ष्मी माता है क्या करते कुछ भी पता नहीं। उन्होंने क्या देखा, उनके लिए चेहरा है, उनके लिए जिस तरीके से सलमान खान या ऋतिक रोशन एक्ट कर रहा है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, और जिस कंट्री के अंदर टॉम क्रूज एक्ट कर रहा है, सेम यहाँ पर उन्होंने देखा कि लोगों का जो स्पिरिचुअल कनेक्ट है वो किसके साथ ज्यादा है, यहाँ पर इनके गॉड गॉडेसेस के साथ। हर किसी का रहता है वही। अगर वो लोग यूएस के अंदर या फिर यूके के अंदर देखते थे तो वहाँ पे सेंटा क्लॉज के फोटोग्राफ्स लगते थे, वहीं पर जो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने वाले फोटोग्राफ्स होते थे। तो सेम यहाँ पर क्या देखा गया, इंडिया के अंदर जब प्रोडक्ट करते थे तो यहाँ पर गॉड गॉडेसेस के, जैसे कि साबुन है, उस साबुन के ऊपर क्या कर रखा है उन्होंने, भगवान का, देवी देवताओं का फोटो लगा दिया। ये अगर क्लॉथ्स है तो क्लॉथ्स के ऊपर क्या कर रखा है, ऐसा दिख रहा है कि स्वर्ग से एक देवी आई है, उन देवी ने अपने लोगों को ये वाले क्लॉथ्स दिए। तो कितने लोगों ने इमोशनली अटैच हो जाएंगे कि भाई यार ये तो प्रोडक्ट जो देवी माँ आके देती है, राइट, गेटिंग मी। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, इनका जो एडवर्टीजमेंट हो रहा है ये अलग अलग, जैसे पहले सिर्फ उन्होंने टेक्स्ट और वर्ड्स कंटेन करे, अब वो क्या कर रहे हैं, इमेजेस कंटेन कर रहे हैं, जिससे वो लोगों के माइंड के ऊपर एक इम्पैक्ट, एक ग्रेटर इम्पैक्ट क्रिएट कर सके कि भाई नहीं, आपको यही प्रोडक्ट क्या करना है, बाय करना है, ठीक है। The imprinted images of Krishna and Saraswati was also intended to make the manufacture from foreign land appear somewhere familiar to the Indian people. Getting me? देखो, उनको पता ही नहीं है ना कि भाई ये जो कृष्णा जी हैं ये कौन है, सरस्वती जी कौन है, उनको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उन्होंने देख लिया कि अगर ये मैं प्रोडक्ट यहाँ पर डाल रहा हूँ तो लोग मुझसे ज्यादा कनेक्ट करेंगे। उनको क्या लगेगा, नहीं यार भाई वो विदेशी होकर भी हमारे देवी देवताओं को इतना प्रमोट कर रहे हैं, तो यार तो हमारे फैमिलियर हो गए, उनको कोई लेना देना नहीं। ये बात समझना, वो लोग खुद एक्सेप्ट करते हैं कि हमको तो पता भी नहीं है क्या है। बस ये चीज करने से हम एक, जैसे मैंने तुमको एग्जांपल दिया, अगर मैं ऋतिक रोशन को या सलमान खान को या किसी भी एक एक्टर को, इंडियन एक्टर को अपने इंडियन एडवर्टीजमेंट में प्रमोट करता हूं तो क्या होगा, एक कॉमन कनेक्ट फील होगा। यहीं अगर मैं कोई जब जैसे रीजनल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे साउथ के अंदर जाएंगे तो साउथ के अंदर तुमको जनरली सलमान खान, शाहरुख खान के एडवर्टीजमेंट उनके लोकल प्रोडक्ट्स पे या जो साउथ रीजन को कैप्चर करते हैं वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? दे यूज टू पुट एज एन देयर एक्टर्स एज देयर आइकन, ठीक है, बिकॉज
वो लोग क्या करेंगे, जब किसी साउथ के अंदर मान लो चिरंजीवी का फोटोग्राफ लग गया, ठीक है, प्रभास का फोटोग्राफ लग गया, तो क्या होगा, वो कनेक्ट करेंगे। रजनीकांत सर का फोटोग्राफ लग गया तो कितना कनेक्ट करेंगे, भाई यार उन्होंने तो रजनी अन्ना का फोटो लगाया यार, मतलब ये हमारे प्रोडक्ट, मतलब हमसे कनेक्टेड है, ठीक है, ये हमारे बारे में सोच रहे हैं, तो क्या होंगे, दे फील मोर कनेक्टेड टूवर्ड्स द प्रोडक्ट, ठीक है, और प्रोडक्ट के साथ साथ वो अपने इन लोगों को भी ज्यादा अच्छे से जोड़ पाएंगे। तो इसी तरीके से फॉरेन लैंड के प्लेयर्स क्या करते थे, इंडियन लोगों से ज्यादा अच्छे से फैमिलियर होने के लिए क्या करते थे, गॉड और गॉडेस का फोटोग्राफ पेश करते थे। By the late 19th century, manufacturers were printing calendars to popularize their products। बात समझना, हर जगह जब मेरा प्रोडक्ट होगा, या तुम जब तुम मेरा प्रोडक्ट खरीदोगे तभी तुम लोग को मेरा आइकन दिखेगा, ठीक है। उस वक्त तो इतने टीवीज नहीं होते थे, इतने मोस्ट प्रॉपरली एडवर्टीजमेंट्स नहीं होते थे, ठीक है। टीवी होता तो टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखने को मिलते, प्रिंट कल्चर इतना पॉपुलर था, लेकिन इतने बड़े लेवल पे हमको एडवर्टीजमेंट के लिए नहीं देखने को मिलता था। तो इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने देखा भाई जो मेरा प्रोडक्ट ले चाहे नहीं ले उसको मेरा एडवर्टीजमेंट दिखना चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का मेन कंसेप्ट क्या है कि एडवर्टाइजमेंट करता ही है कि उसके माइंड पे एक इंप्रेशन क्रिएट कर देता है, इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देता है कि ये प्रोडक्ट फलाना काम करता है। तो क्या करते थे वो लोग, कैलेंडर्स जो होते थे उस कैलेंडर्स की साइड में अभी भी हम लोग कैलेंडर्स देखते हैं, तो कैलेंडर जैसे ये पर्टिकुलर ऐसा समझो ये कैलेंडर होता है, यहाँ पर प्रॉपरली जो भी डेट्स हैं ये इसका इतना सेगमेंट होता है, ठीक है, ये प्रॉपर सेगमेंट पे भी कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है और यहाँ पर भी कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट होता है। उसे हो क्या रहा है, मेरे को कैलेंडर तो देखना सिर्फ इतना सा है, मेरा काम सिर्फ ये डेट चेक करने का इतना काम है, लेकिन जब मैं पेज देखूंगा अब 31 डेज या 30 डेज तक वो मेरे सामने रहेगा कैलेंडर, तो कहीं ना कहीं तो मैं इस चीज को देखूंगा ना, तो मेरे माइंड में तब भी एडवर्टीजमेंट आ रहा है। जैसे न्यूज़पेपर होता है, न्यूज़पेपर में काम क्या होता है, उसका काम न्यूज़ देना होता है, उसका काम एडवर्टाइज करना है क्या, नहीं। हम तो क्यों न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि भाई उस पर न्यूज़ लिखी होती है, बट वो न्यूज़ के साइड में क्या होता है भाई, अगर यहाँ इतना कंटेंट उनकी न्यूज़ का है तो साइड में यहाँ कोई एडवर्टाइजमेंट चला देंगे, यहाँ कोई छोटा सा एक एडवर्टाइजमेंट रख देंगे, यहाँ एडवर्टाइज कर देंगे, बाकी जगह उनकी न्यूज़ चलती चल रही है, ठीक है, आइट साइड उन्होंने एडवर्टाइजमेंट लगा दी। तो उससे क्या होगा, हम अनइंटेंशनली भी उस चीज को देखेंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं उससे, हमारा काम तो न्यूज पढ़ना का है, लेकिन फिर भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने उस ऑडियंस को भी उन्होंने कैप्चर करने की कोशिश करी जो उनका प्रोडक्ट नहीं करते थे, खरीदते थे, तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को और ज्यादा पॉपुलराइज करा। अनलाइक न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, कैलेंडर्स वर यूज्ड इवन बाय द पीपल्स हु कुड नॉट रीड। अब चलो न्यूज़पेपर जो पढ़ता है एक चीज समझना, न्यूज़पेपर हो गई, मैगजीन हो गई, कैलेंडर्स तो वो लोग भी यूज करते हैं जिनको पढ़ते नहीं आता है। बात समझना कैसे यूज करेंगे, तुम पोहे खाने जाओ, बस अपन पोहे जलेबी लेने सुबह सुबह नाश्ते करने जाते हैं, तो बेहतरीन पोहे काय में बांध के देता है, हम लोग को एक न्यूज़पेपर में बांध के दे रहा है या कैलेंडर के टुकड़े में बांध के दे रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं, पोहे जलेबी खाते खाते वही पढ़ रहे हैं, समोसा लेने जाओ समोसे के ऊपर वही देख रहे हैं। तो इसके थ्रू क्या हो रहा है, इसका एक और इंप्रेशन क्रिएटर, भाई मेरा तो कुछ काम का ही नहीं है, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं वो एक एडवर्टीजमेंट एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है पॉपुलेशन के ऊपर। लाइक द इमेजेस ऑफ गॉड्स, फिगर्स ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनल्स, ठीक है, पर्सनेजेस, पर्सनल ऑफ एम्परर्स एंड दी नवाब। अब बात समझना, ये भी क्या होता था, यहाँ पर हम उनकी बात करते हैं, जैसे मान लो वी लीव इन मालवा रीजन, राइट, तो मालवा रीजन के जो सूबेदार है, अगर उनका मल्हारराव होलकर का यहाँ पर फोटोग्राफ लग जाएगा तो हम लोग कितने अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। जो हम मराठा जो एम्पायर कैप्चर करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, जब शिवाजी महाराज का फोटोग्राफ लगता है तो कितने अच्छे से लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। वही अगर राजस्थान रीजन के अंदर महाराणा प्रताप का फोटोग्राफ लग जाए तो लोग कनेक्ट करते हैं अपने आप को कि ये हमारे राजा हैं, ये हमारे एंसेस्टर हैं, हम इनकी प्रजा हैं, हमारे राजा ने अगर इस प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करा, हमारे राजा का अगर फोटोग्राफ लगा इस प्रोडक्ट पे, ये कितनी अच्छी क्वालिटी इंश्योर कर रहा होगा, ठीक है। भले वो राजा आके नहीं कर रहे, वहां के जो नवाब है, हैदराबाद के अंदर हम लोग को देखते हैं निजाम लोग रहते हैं, ठीक है, वहीं भोपाल के अंदर जो नवाब लोग होते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बंगाल के अंदर नवाब, इनके राजाओं के, नवाबों के, इनके फोटोग्राफ्स पेस्ट कर रहा हूँ। उससे क्या होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, आज लता मंगेशकर का एडवर्टीजमेंट आ रहा है, आज यहीं कहीं सचिन तेंदुलकर का आ रहा है, तो लोग उससे कनेक्ट करेंगे अपने आप को। तो इस तरीके से क्या होता था, लोग उस एडवर्टीजमेंट को अडोर करते थे और उसके साथ और ज्यादा कनेक्ट करते थे, तो इनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ने लग जाती थी। When Indian manufacturer advertised, the nationalist message was clear and loud. If you care, देखो क्या मैसेज क्लियर करा, if you care for the nation, then buy products that Indian produce या that India produce या that Indians produce। बात समझना, मैंने तुमको स्टार्टिंग के अंदर ही जब अपन इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे तो क्या होता था, जब मेड इन इंडिया लग जाता था या मेक इन इंडिया लगता था तो हम क्या करते थे, उससे कितने सेंटिमेंटली अटैच हो जाते हैं। गेटिंग में यही चीज इन्होंने कही, जब जैसे जब पॉपुलर नेशनल स्ट्रगल स्टार्ट होने लगे, ठीक है, तो जब लोगों को क्या करना, अब उनको
एडवर्टीजमेंट जो था वो एक प्रकार से लोगों के नेशनल सेंटिमेंट को उसके प्रोडक्ट के साथ अटैच करके सेम नेशन को यूनाइट करने के भी काम करा। क्या करा इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने, क्या करा, बहुत क्लियरली अपने मैसेज को कन्वे करा। उन्होंने बोला कि अगर आप अपने देश के बारे में केयर करते हो तो आप क्या करो, वो प्रोडक्ट खरीदो जो या तो इंडिया में प्रोड्यूस हुए हैं या इंडियन से प्रोड्यूस करे, तो इट्स वन एंड द सेम थिंग ओनली, गेटिंग मी। तो इस तरीके से भी क्या हुआ, एक इंडिया के जो मैसेजेस थे वो बहुत, जैसे जब हमारा स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो इसके थ्रू भी क्या हुआ, जो इंडिया के सेंटिमेंट्स थे लोग इसके साथ कनेक्ट हुए, और ये जो एडवर्टीजमेंट्स थे ये हमको बहुत आगे तक देश को प्रमोट, मतलब देश को आगे तक लेकर जाने में, ठीक है, इंडिया के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी। सो दिस इज इट आई गेस इन दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस in this complete chapter in a video series. Make sure you watch these entire series on the channel. Thank you so much.